अगर केवल पैसे से सत्संग मिलता तो ऐसे बहुत से लोग सत्संग करते मिलते। इसका मतलब है कि पैसे से सत्संग नहीं मिलता तो रूप से सत्संग मिलता होगा। हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? किनको आ रही है? हाथ उठाओ जरा। जिनको नहीं आ रही हो वो भी धोखे से हाथ खड़ा कर दिया करो, ताकि हमको लगेगा कि आप बहुत अच्छे श्रोता हो और हम बहुत अच्छे वक्ता हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्संग केवल धन से प्राप्त नहीं होता है, सत्संग केवल रूप से प्राप्त। अगर रूप से सत्संग प्राप्त होता तो बड़े बड़े रूपवान हैं, हीरो हीरोइन कितने सुंदर दिखते हैं और उनको कभी सत्संग में जाते नहीं देखा होगा। कभी धोखे से जाएंगे तो फोटो खिंचा के चले आएंगे। तो रूप से भी सत्संग प्राप्त नहीं होता है, धन से भी सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तो बल से प्राप्त होता होगा? बोले नहीं, बल से भी नहीं होता है। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? सत्संग प्राप्त होता है, ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। जब हमारे माता की, पिता की, गुरु की खूब कृपा होती है, हमारे पुरुषार्थ होते हैं, पूर्व जन्म का फल होता है, तब जाकर के कहीं सत्संग प्राप्त होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये सत्संग एक जन्म का नहीं है भैया। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के कहीं भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलाचरण प्रथम स्कंद में वेदव्यास भगवान ने कहा है, जिन महापुरुष को हम सत्य रूप में वंदना कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, हम उन परम सत्य परमात्मा श्री विष्णु का, राम जी का, कृष्ण का, क्योंकि कहने में तीन है लेकिन वस्तुतः वो एक है। जैसे आपने देखा होगा माता लोग चोटी करती नहीं करती? आप लोग करते होंगे चोटी। आजकल के तो राम जी मालिक है तो चोटी खत्म ही हो गई। नई नई लड़कियों को देखो महाराज, आजकल की बहुओं को देखो, यहाँ तक कान तक से बाल रखती हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि पुरुष जा रहा है कि महिला जा रही है। ऐसे ऐसे तो जैसे वेणी होती है, हमारे यहाँ उसको कहा जाता है वेणी। वेणी क्या है? महिलाओं की चोटी को कहा जाता है वेणी। तीन उसमें लग होती हैं। जब उनको गूंथती है तो देखने में कितने होती हैं? दो होती है। जब आप गौर से देखोगे तो कितनी दिखेगी? वो रहेंगी तीन, लेकिन गौर से कभी देखिएगा दिखेंगी कितनी? जब उनको वो बनाती हैं तो दिखेंगी दो, लेकिन चोटी कितनी है? वो एक है कि नहीं है? कितनी छोटी है? एक। दिख रही है दो और है कितनी? तीन। आप गंगा जी में जाओगे, प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम है वहां? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो कहने के लिए गंगा जी यहां से आ रही हैं, यमुना जी यहां से आ रही हैं और सरस्वती जी भी वहां लुप्त रूप से है, पर सरस्वती जी भी हैं। लेकिन तीनों जब एक हो जाती हैं तो फिर उनका भिन्नत्व खत्म हो जाता है, फिर वो एक हो जाती हैं। ऐसे ही परमात्मा भले ही भिन्न भिन्न नामों से हम पुकारते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक है। उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो बोले महाराज उनका ध्यान क्यों करें? भाई किसी भी कार्य को करने के पहले हेतु होता है, हेतु होता नहीं होता है। आप भोजन करते हैं तो भोजन के पीछे हेतु है। तो भोजन करने से पेट की क्षुधा समाप्त होती है, ताकत आती है, भूख भी खत्म हो रही है, ताकत भी आ रही है और शरीर भी स्वस्थ बलिष्ठ रहता है। तो हेतु है, कोई भी कार्य करने का हेतु होता है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा के पीछे भी हेतु है, कथा के पीछे भी हेतु है। क्या हेतु है? कि कथा से हमारा कल्याण कैसे हो। तो भैया हम उन परमात्मा का ध्यान क्यों करें? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः। उन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। क्यों करें भैया? क्योंकि वो परमात्मा सृष्टि का को उत्पन्न करते हैं,
उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट कर दिया। मुह्यन्ते सूर्या, बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी जिनको जानने में असमर्थ हैं। बड़े बड़े ऋषि भी सोचते हैं कि भगवान के स्वरूप का वर्णन करें। बड़ी बड़ी वेद की ऋचाएं, श्रुतियां स्मृतियां भी भगवान के गुण को कहते कहते जब थक जाती हैं तो कह देती हैं इदम इत्थम नेति नेति कह करके बखान करती हैं। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 हरि सुनहि बहु विधि सब संता, हरि सुनहि बहु विधि सब संता, हरि सुनहि बहु विधि सब संता, हरि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है, और उनको गाने वाले वेद पुराण इतिहास सब अनंत हैं। कहानी सुनाई बहुविधि सब संता, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े संत सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, बड़ी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको प्राप्त करते हैं। जैसे एक दृष्टांत से समझते हैं, एक व्यक्ति एक बाल्टी पानी की जरूरत थी उसको, तो वो एक नल के पास पहुंचा पानी भरने के लिए। तो नल के पास जैसे पहुंचा तो दूसरा व्यक्ति वहां पे खड़ा था, तो उसने कहा, अरे भाई इतनी बड़ी बाल्टी लेकर के इतने छोटे नल के पास आए हो, अरे जाओ कुएं से जाकर के, नल में कितना पानी दिख रहा तुमको, जाओ कुएं बावड़ी से जाकर के लेके आओ। उसने कहा हाँ ये अच्छी बात है। तो गया कुएं के पास गया, और जैसे ही कुएं से रस्सी डाल करके बाल्टी से पानी खींचा, लेकर के चलने ही वाला ही हुआ, तब तक दूसरा व्यक्ति आ गया। उसने कहा क्यों भैया इतने बड़े कुएं से मार इतना सा पानी लेके जा रहे हो? अरे जाओ तालाब में जाओ, देखो तालाब में कितना पानी है, वहां से लेके आओ। इतने कुएं से मात्र इतना सा जल लेके आ रहे हो? कहा हाँ ये भी तुम ठीक कह रहे हो। तो उसने वहीं बाल्टी का पानी उड़ेल दिया, बाल्टी लेके चला गया तालाब गया, डब 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 करके बाल्टी भरा। तो बाल्टी भरने के बाद जैसे ही चलने लगा, तब तक कोई आदमी खेत से आ रहा था वहीं से, तो तालाब की मेड़ पे मिल गया। तो कहा भैया कहाँ जा रहे हो इतनी दूर? तो बोले कि गांव के बाहर तालाब। तो बोले महाराज भैया तुम कहाँ घूम रहे हो तालाब के किनारे बाल्टी लेकर के? तो बोले कि भैया मैं सोच रहा हूँ कि जब पानी ही लाना है तो नल का पानी क्या भरना, कुएं का पानी क्या भरना, तालाब का पानी भरो। वो समझ गया कि ये मूर्खाई नंद है। उसने कहा अरे तालाब का क्या भरना, अरे जब यहाँ तक आएगा तो थोड़ी दूर और चले जाओ, नदी है, नदी जाओ, नदी में तो अथाह जल है, यहाँ से वहाँ देखो बिल्कुल गंगा जी को देखो कितनी पार्ट दिखते हैं। आपके यहाँ कौन सी नदी है यहाँ पास में? कोसी नदी, हाँ नेपाल से आती है। तुमने कहा कि जाओ नदी जाओ, जब जाना ही है तो नदी से पानी भर के लाओ। उसने कहा ठीक है। वो बाल्टी का वहीं तालाब के किनारे मेड़ पे ढोल दिया है ना, पलट दिया और चला गया नदी। तो महाराज नदी के किनारे पहुंचा, चलते चलते, अब नदी पास में तो थी नहीं, दूर थी। नदी के किनारे पहुंच गया, नदी से जल भर के लाया। तो किसी ने देखा, भैया बोला भैया तुम तो यहाँ के नहीं लगते, बहुत दूर के लगते हो। अब जाते जाते शाम हो गई, 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर नदी थी। गया, बोले भैया तुम कहाँ घूम रहे हो? एक व्यक्ति ने देख लिया, बोले भैया मैं जल लेने आया था। कौन से गांव के हो? तो बताया कि हम उस गांव के हैं। तो भैया इतनी दूर पानी लेने के लिए आए हो तुम? तुम्हारे गांव में क्या कुआं बावड़ी नहीं है? बोले है तो सब, लेकिन मैंने सोचा जब पानी ही लाना है तो फिर कुएं का क्या, नल का क्या, तालाब का क्या, नदी का पानी लेना चाहिए। मैं नदी का पानी लेकर, नदी में तो अथाह जल है, नदी को क्या फर्क पड़ता है?
अभी नल से लेता तो नल का पानी खत्म हो जाता मान लीजिए, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़ती तो कहाँ जाता? कुएं में। अब इतना सा पानी है, एक बाल्टी निकालने का तो कम हो जाता। तालाब में भी मछलियाँ रहती हैं छोटी छोटी, मान लो तालाब का पानी मैंने ले भी लिया तो कहीं मछली वछली सूख गई तो देखो कितना चिंतित व्यक्ति है वो। आपके गांव का ही होगा वो, क्यों यहीं का था क्या वो? तो उस व्यक्ति समझ गया, तो उसने कहा कि भैया जब तुम नदी तक आई गए हो तो थोड़ा और कष्ट कर लो। क्या? तो बोले यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो सागर है, तो समुद्र तक चले जाओ। समुद्र तक जाओगे तो बढ़िया, जब लाना ही है समुद्र में, जहां तक देखो जल ही जल, जल ही जल। दाएं घूमोगे बाएं घूमोगे, जहां घूमोगे अथाह जल है, जल ही जल है। जब लाना ही है जल तुमको, फिर नदी से क्यों लाना जाके? हाँ, क्योंकि नदी भी तो वहीं जाके मिलती है। भाई तुम नल का पानी भरोगे, वो बह करके नाली के माध्यम से कहाँ आएगा? कुएं का है, नल का है, वो पानी कहाँ आएगा? नदी में ही आएगा ना। और नदी जाके सागर में मिल जाएगी। नदियां मिलती है नहीं, छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है, और बड़ी नदी और बड़ी नदी से मिलती है, और अंत में सभी नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती है। तो उसने कहा कि देखो नदी भी वहीं जा रही है, तो तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो? यानी नदी से बड़ा समुद्र है, तब तो नदी वहां जा रही है। तो बोले हाँ यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। जब नदी समुद्र में जा रही तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूं? उन्होंने कहा जब नदी वहां तक जा रही तो तुम भी वहीं चले जाओ, वहीं से लेके आओ। तो चला गया और समुद्र से जल भर करके लाया। अब समुद्र पहुंचने में उसको कितने दिन लगा होगा आप सोच लेना। तो तात्पर्य यह है कि चाहे वो नल का जल भरे, चाहे वो कुएं का जल भरे, चाहे कितना भी जल भरे, लेकिन उसको मिलना कितना है? एक बाल्टी। जरूरत तो उसकी एक बाल्टी है ना। तो चाहे तालाब से भर के ले आए, चाहे नदी से भर के ले आए, चाहे समुद्र से भर के लाए, कहीं से उसकी पात्रता जितनी है उतना ही वो पा सकता है। ऐसी भगवान अनंत है, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि है हम उन परमात्मा को उतना ही पा सकते हैं। जितना जिसने पाया है, जितना जिसने पाया है उसने उतना ही गाया है। और उसके बाद अंत में कह दिया कि हे परमात्मा, अब मैं आपके गुणों का बखान करने में असमर्थ हूं। मैंने जितना भी कहा सब कम है। भगवान की लीला, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा भैया अनंत है। राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान से भी कहो कि अपने नाम की, अपने कथा की प्रशंसा करो, महाराज वो भी कह देंगे मेरे से नहीं होगा। सामान्य पुरुष तो छोड़ो, भगवान भी अपने नाम की, अपने कथा की महिमा नहीं गा सकते पूरी पूरी। इसलिए तात्पर्य यह है कि अब सब विद्वान अपनी अपनी मोहयंती सूर्य, जिनके विषय में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा विमलात्मा भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उन भगवान सत्य को हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रौंजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम। दूसरे श्लोक के मंगलाचरण के श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया। परम धर्म क्या है? एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है? गाना सुनने का मन हो रहा है इसलिए नहीं आ रही है अभी। एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवत प्राप्ति। परम धर्म है भगवान के विषय में। सामान्य धर्म जैसे पिता का धर्म है, अब ऐसे समझो, पिता का धर्म है कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का सबका पालन पोषण करना। विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म है कि विद्या अध्ययन करे, ईमानदारी से पढ़े, माता पिता गुरु की सेवा करे, ये विद्यार्थी का धर्म है। गुरु का धर्म क्या है? कि शिष्य को पढ़ाए, उसका पालन पोषण करे। सबका अपना धर्म है। पत्नी का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, और पति की सेवा करने के पश्चात अपने परिवार का सामंजस्य बनावे, उनको भोजन करावे, उनको उनकी व्यवस्था करे, परिवार की व्यवस्था करे। पत्नी का धर्म है। तो सबका अपना अपना धर्म है। ये तो हो गया सामान्य धर्म, सबका अपना। लेकिन भैया परम धर्म क्या है? जिस परम धर्म के विषय में बड़े बड़े देवता, अमलात्मा विमलात्मा भी मोहित हो जाते हैं, वह प्रौंजित कैत्रगोत्र परमः, वह परम धर्म क्या है? वह परम धर्म, वह निर्मत्सर धर्म क्या है? दो प्रकार का धर्म, धर्म और
परम धर्म, तो वह परम धर्म क्या है कि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान के विषय में जानना और भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाना, यही परम धर्म है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम धर्म तो हो, लेकिन परम धर्म में भी निर्मत्सरता होना चाहिए। कई लोग धर्म तो करते हैं महाराज, लेकिन धर्म करते करते उनके भाई भीतर अहंकार होता है। राजा दक्ष ने भी यज्ञ किया, लेकिन उसके भीतर अहंकार था। कई बार हम लोग कथा भागवत कराते हैं, सत्संग कराते हैं, जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, तो हमारे मन में अहंकार रहता है। दो प्रकार के मच्छर होते हैं। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, तो बाहर से जो मच्छर काटता है उसके लिए तो आप मच्छरदानी लगा लोगे, ऑल आउट लगा लोगे, और कौन कौन से मॉर्टिन लगा लोगे, तमाम प्रकार के उपाय हैं। लेकिन एक मच्छर भीतर भी बैठा है जिसका नाम है मत्सर। वो मत्सर क्या है? मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या। हमारा धर्म तो हो, लेकिन धर्म में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, तब तो उस धर्म का मतलब है। और यदि धर्म में ईर्ष्या है, भैया आज के जमाने में लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है, इतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। एक व्यक्ति था, महाराज जी हमारी कथा सुनाते हैं, एक व्यक्ति था, तो एक बार उसके पास कुछ नहीं, उसने भगवान का बड़ा पूजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो बच्चा वरदान मांगो। शंकर जी के पास गया, बोले प्रभु बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बच्चा तूने बहुत भक्ति करी मेरी, 4 बजे से उठ करके तूने बढ़िया गंगा जल से मेरे को स्नान कराया है, खूब भांग धतूरा चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, बोल तेरे को क्या दूं? तो बोले सरकार जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। तो बोले देख दे तो दूंगा, लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या? बोले शर्त यह है कि तुझे जो एक मिलेगी, जब तू जो मांगेगा मैं सब दूंगा, लेकिन तुझे जो एक मिलेगी तेरे पड़ोसी को 2 मिल जाएगी। बोले ये कौन सी बात हो गई? तपस्या मैंने करी। आ रही है कथा समझ में? आ रही नहीं आ रही? उसने कहा कि महाराज तपस्या मैंने करी, तपस्या मैंने करी, और मेरे पड़ोसी को आप कहोगे मुझे 1 मिलेगा, उसको 2 मिलेगा। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। बोले चलो मांग के देखो। उसने कहा महाराज मेरा एक बढ़िया सुंदर सा घर बन जाए। भगवान ने कृपा कर दी, बढ़िया सुंदर घर बन गया। उसके पड़ोसी के ऑटोमेटिक 2 घर बन गए। अरे वो तो और जलने लगा कि मेरा 1 मंजिला घर, इसके तो 2 घर हो गए। उसने कहा महाराज एक घर है, इसमें 1 मंजिला और बन जाए, ऊपर 2 मंजिला बन जाए। उसके 4 मंजिला घर बन गए। उसको और ईर्ष्या होने लगी। उसने कहा अरे तपस्या मैंने करी और इसको भगवान पता नहीं इसके ऊपर क्या कृपा है, इसको ऑटोमेटिक मिल रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो और देखते हैं। भगवान के पास गया। भगवान ने से एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, अब मेरे पास कंगन नहीं है सोने के, तो भगवान से कहो ना कि मेरे पास थोड़ा सोने का श्रृंगार हो जाए, बढ़िया सुंदर सुंदर। ठीक है, गया भगवान के पास और कहा कि भगवान मेरी पत्नी कहती है, बोले बाबा ये सुंदर बढ़िया सोने के कड़े और चूड़ियाँ और जो भी श्रृंगार का सामान होता है तो बढ़िया सब कृपा करो हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवती भोलेनाथ की जो पत्नी है माँ पार्वती, वो तो अन्नपूर्णा है, जगत को देने वाली है। भगवान शिव ने कहा देवी जी कृपा करो इनके ऊपर। अन्नपूर्णा मैया ने, भगवती पार्वती ने कृपा कर दी, खूब हो गया। और महाराज उसको जो 1 मिला, उसके पड़ोसन को 2 मिल गया। उसको बड़ी जलन होने लगी, अरे राम राम राम, मुझे मेरे पास 1 हार, इसके पास 2 हार, मेरे पास 2 कंगन, इसके पास 4 कंगन। बड़ी जलन होने लगी। उसके पति को भी बड़ी जलन होने लगी, भाई ये देखने में तो मेरी पत्नी से सुंदर नहीं है, पर इसके पास ज्यादा सोना चाहिए। उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा हे परमात्मा एक काम करो। क्या? बोले मेरे घर के आगे कुआं खोद दो। ठीक है, तो घर के आमने सामने रहते थे, तो उसके घर के सामने कुआं हो गया, उसके घर के आगे पीछे दोनों तरफ कुआं हो गया। एक दिन क्या हुआ कि दोनों निकले, इसका बड़ा दिमाग खराब हुआ। इसने कहा यार कुआं तो खुद गया पानी पीने के लिए, पर मेरे घर में 1, इसके घर में 2। उसने कहा अच्छा,
कहा अच्छा रुक जाओ बेटा। भगवान के सामने जाकर के कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। देखो ईर्ष्यालु व्यक्ति कितना दुष्ट होता है। उसने कहा कि मेरी एक फूटेगी तो इसकी दो तो फूटना निश्चित ही है। ऐसी होती ईर्ष्या, इसी को कहते हैं मत्सर, इसी को कहते हैं मत्सर, ईर्ष्या। तो गया और जाकर के कहा कि हे भगवान क्या है बच्चा? बोले महाराज मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है फोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। भगवान ने उसकी एक आंख गायब कर दी, हो गई। उसके पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। हुआ क्या, एक दिन रात में उठा, एक आंख से दिख रहा था, अब उसकी तो दोनों फूट गई। तो बेचारा घर से निकले कहाँ, तो घर में बैठा रहता था, आगे भी कुआं पीछे भी कुआं, तो घर में ही रहता था। उसकी पत्नी को सब दिखता था, सेवा करती थी। अब इसको एक आंख से दिखता था। एक दिन ये निकला रात में, आदमी सोता है तो सोने के बाद उठता है ना बाहर लघु संगा वगैरह करने के लिए, बाथरूम डोल डाल तो निकला। एक आंख से तो दिख ही नहीं रहा था, और एक आंख से दिख रहा था। जिस तरफ आंख से नहीं दिख रहा था उसी तरफ कुआं था, और वहीं ईर्ष्या के मारे वो रात में उठा, आंख मिलते एक आंख वो गया, और वहीं कुएं में जा करके गिर करके सीताराम हो गया। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमको परमात्मा ने जो दिया है वो पर्याप्त है, और मिलेगा, जिंदगी बहुत बड़ी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, इसलिए हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम। खूब ठाकुर जी का भजन करो, खूब चकाचक की। भागवत जी के सामने आप बैठे हो, जो मन में कामना करोगे, ये भागवत जी साक्षात कल्प वृक्ष है, साक्षात चिंतामणि से भी बड़ी चिंतामणि है। इसलिए सब कुछ देने में सामर्थ्य है, लौकिक और पारलौकिक वस्तु देने में सामर्थ्य है, अरे और तो और उन परम पिता परमात्मा को देने में भी सामर्थ्य है। इसलिए कभी कभी आप मन में सोचा करो, हे परमात्मा तूने हमको कितना कुछ दिया है, और हमने मनुष्य का शरीर पाया, केवल खाया सोया और इसी में गंवा दिया, कुछ किया ही नहीं अब तक। इसलिए जीवन में कभी कभी विचार करिए कि क्या जीवन केवल खाने सोने के लिए मिला है। एक शब्द का बड़ा सुंदर भाव है, अरे तूने कितना पाया कितना खोया, हो अरे तूने कितना पाया कितना खोया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल। अरे तूने कितना पाया कितना खोया, कितना पाया कितना खोया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल। जय हो, दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए। जय हो। बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में, बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में, अरे बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे
सुधारस प्याली, बोले उठी मीरा मतवाली। भीतर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। भीतर प्रेम सुधारस प्याली, बोले उठी मीरा मतवाली। भीतर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। अरे नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, सतगुरु नाम रतन धन पायो सतगुरु। दी वस्तु अनमोल तूने, हीरा गवाया बदले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। बिनु भगवंत भजन पछताए, रे मन मूरत जन्म गवाए। बिनु भगवंत भजन पछताए, ओ बिनु भगवंत भजन पछताए, रे मन मूरत जन्म गवाए। अरे गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे
माटी के मोल। ये हीरे से भी ज्यादा कीमती शरीर है, लेकिन इसको मिट्टी के भाव में बेच दिया। खाया पिया सोया, मौज मस्ती करी और चला गया। कभी सोचा, कभी विचार किया मन में, अरे तूने कितना पाया कितना खोया। क्या था हमारे पास जब आप पैदा हुए थे? क्या था? शरीर के अलावा एक कपड़ा भी नहीं था हमारे आपके पास में। जो भी प्राप्त हुआ है वो यहीं मिला है। माता पिता भी यहीं आके मिले हैं। जब आप नहीं थे तो माता पिता थे क्या? आप हुए इसके बाद वो आपके माता पिता बने। बात समझ में आई? आप आए इसके बाद वो आपके माता पिता बने, आप उनके बालक बने। जो मिला है यही मिला है और सब यही छूटने वाला है। लेके कोई नहीं गया। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर बाबा कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम रोए। कबीरा कबीरा हम पैदा हुए। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जब हम पैदा हुए तो हम रो रहे थे, मम्मी मम्मी चे चे पे पे सब रो रहे थे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा, सारा संसार रो रहा था। जग जग हंसा, सारा जग हंस रहा था और हम रो रहे थे। जग हंसा हम रोए। कबीर बाबा कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाएं कि हम तो हंसते मुस्कुराते चले जाएं और हमारे नाम पर रोने वाले, हमारी यादों को संजो कर रखने वाले हजारों लोग जो हमारा नाम आए तो उनकी आंखें नम हो जाएं। हम हंसे जग रोए। इसलिए तूने कितना पाया कितना खोया, तोल सके तो तोल। क्या था घर में? भगवान ने कैसी कृपा करी। टूटी झोपड़ी थी, भगवान ने घर बनवा दिया। घर में साइकिल नहीं थी, बैलगाड़ी थी, साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, फोर व्हीलर आ गई। फिर आदमी हेलीकॉप्टर में उड़ने लग गया। पर मनुष्य की आशा तृष्णा कभी समाप्त नहीं होता है, नहीं होती। वो जीते जी जितना चाहेगा उतना भोगेगा। और मरने के बाद भी अपेक्षा रखता है कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां भी भोगूंगा। तृष्णाएं कभी नहीं मरती हैं। इसलिए भैया, जो दिया है भगवान ने उसी में संतुष्ट रहिए। खूब मेहनत करिए, पुरुषार्थ से धन अर्जित करिए, ईमानदारी से धन अर्जित करिए और भगवान का भजन करिए। और जितनी संपत्ति आप कमाते हैं उसका दशांश दान करिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको दे दिया है तो केवल आपका ही है। आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे खेती बाड़ी करते हो, आप चाहे व्यापार करते हो, आप चाहे दुकानदारी करते हो, आप कुछ भी कार्य करते हो, लेकिन हम अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसका कुछ अंश हमको धर्म के नाम पर देना चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो निश्चित ही वो आपके लिए विष बन जाएगा। आप देखना, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील और पुलिस वालों की स्थिति देखना है। दुनिया भर से लूटते घसूटते हैं महाराज, लेकिन उनके घर में जाकर के देखना। कोई हो भैया तो हमारी को बात का बुरा मत मानना, हमें अधिकांश जगह देखा उनके घर के जो लड़के बच्चे होते हैं, संतान, या तो बिल्कुल शैतान होंगे, माने पूरा पश्चिम होंगे। पूरा पश्चिम माने कि जैसा तुमने कमाया है तुम्हारे आचरण के बिल्कुल विपरीत होंगे। वो दुष्ट संतान उत्पन्न होगी। और मान लो संतान कई बार तो होती भी नहीं है, कई बार हुई तो दुष्ट हुई, और कई बार अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। ये स्थिति होती है। जो अन्याय से धन कमाता है, केवल अर्जित करता है, उसका धर्म में उपयोग नहीं करता है। इसलिए भगवान ने जितना दिया, ये मत सोचो कि कल करेंगे ना, कल किसने देखा है। इसलिए जो करना है आज ही करना चाहिए, अभी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। श्वास श्वास में राम भज, प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। ये सांस ली है अंदर, एक सेकेंड का भी भरोसा नहीं है कि वापस छोड़ भी पाओगे कि नहीं। कोई लिख के दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता है। ये भी पता नहीं कि हमने श्वास अंदर ली तो बाहर छोड़ पाएंगे कि नहीं, और बाहर छोड़ दी तो अंदर ले भी पाएंगे कि नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्वास श्वास में राम भज, प्रथा श्वास मत खोए,
ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। इसलिए भैया खूब भगवान का नाम लो, उठते बैठते खाते पीते जितना भी समय मिले केवल और केवल परमात्मा का भजन करो। क्यों? अरे चलो, नाम लेने में भगवान की क्या कठिनाई मुझे बताओ। यदि आप माला करोगे, आप कोई कर्म करोगे तो उसमें तो आपका तन मन सब लगेगा, लेकिन भगवान का नाम लेने में कोई, आप खाते पीते सोते उठते किसी भी अवस्था में, तुलसीदास जी ने कहा भाव कुभाव अनघ आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। किसी भी स्थिति में परमात्मा का नाम लीजिए। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप उठ रहे हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन भैया परमात्मा के नाम को मत बिसारिए। प्रत्येक क्षण में भगवान का नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। ये मत सोचो कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अरे बच्चे हैं, वो करेंगे। ईमानदारी से आप बात बताइए, ईमानदारी से बात बताइए। आज आपके दादाजी जैसे थे, आप वैसे हैं क्या? आप हैं? आपके पिताजी जैसे थे, आप वैसे हैं? जितने धर्मात्मा पुण्यात्मा थे उतने हैं, जितने बलिष्ठ थे उतने हैं, जितने निरोगी थे, जितने सुखी थे आप लोग, हम लोग हैं। और जितने हम हैं उतने आपके हमारे बाल बच्चे होंगे क्या? और उनके बच्चे होंगे क्या? होंगे? अरे जीते जी जो तुमको पानी नहीं दे रहे हैं मांगने में, वो मरने के बाद उनसे अपेक्षा रख रहे हो कि मरने के बाद हमको पिंड तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे। अभी कह रहे हो बेटा 1 गिलास पानी लेके आ जाओ, तो कहता उठ के खुद ही ले लो, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। सास कहती बेटा बहू बेटा पानी ला के देना थोड़ा, तो बहू कहती मम्मी जी खुद ही ले लो, वही मटके में रखा है, नहीं फ्रिज से निकाल के पी लो। ये स्थिति है। जीते जी जो तुमको पानी नहीं दे रहे हैं उनसे तुम अपेक्षा करो कि ये मरने के बाद हमारे नाम का पिंड तर्पण करेंगे, भूल जाओ। इसलिए अपना कल्याण खुद करो। आप भजन करोगे तो आपके भजन को देख करके आपकी पीढ़ी ऑटोमेटिक लग जाएगी भजन में, लेकिन उसके लिए आपको हमको धर्म में लगना पड़ेगा। आप लोग कथा सत्संग में आते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को, अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लेकर के जाइए। उससे क्या होगा? जब वो देखेंगे तब ना सीखेंगे। नहीं तो कहीं अली मौला की जाकर के वो चादर चढ़ाएंगे, जाके टोपी पहनेंगे, यही करेंगे। कहीं जाके चादर चढ़ाएंगे, कहीं कब्र में जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे। इसलिए मंदिर में ले जाइए उनको, सत्संग में ले जाइए। नियम बना लीजिए कि हमारे यहाँ जो मंदिर है हम रोज मंदिर में जाएंगे। भगवान शिव का मंदिर है, रोज जाकर के जल चढ़ाएंगे। हनुमान जी का मंदिर है, मंगलवार जाकर के वहाँ दर्शन करेंगे। बच्चों को ले जाएंगे, तिलक लगवाएंगे, बच्चों को शिखा रखवाएंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म की पहचान है, तिलक और चोटी। आप संस्कार दोगे तो आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। नहीं तो जब आप स्वयं नहीं रखते हो तिलक, हम स्वयं तिलक न लगाएं और बच्चों को कहे बेटा तुम चंदन लगा दो, कहाँ से लगाए? आप हिंदू होने के बावजूद भी हम कोई चोटी नहीं रखता है। एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में फैला हुआ है कि चोटी केवल पंडितों को रखना चाहिए। भैया बात ऐसी नहीं है। हिंदू मात्र को शिखा रखना चाहिए। शिखा ही हिंदू की पहचान है। जब इस देश में मुगल आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हिंदुओं की शिखाएं काटी, ब्राह्मणों के जनेऊ काट दिए, लाखों ब्राह्मणों के जनेऊ काट दिए, और जिनमें जनेऊ नहीं कटवाए महाराज उनके गर्दनें कटवा दी। आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, केवल एक बात पर। उनसे कहा कि तुम अपनी शिखा सूत्र हटा दो। उन्होंने कहा हम जान की कुर्बानी दे देंगे। वो 10-11 साल के बच्चे मरते मर गए, लेकिन उन्होंने शिखा सूत्र नहीं छोड़ा। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, आज ब्राह्मण जनेऊ छोड़ रहा है, जनेऊ पहने हुए है, फिर भी अखा दिखा रहा है, अपेय पी रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। भैया पवित्र आचरण रखिए, क्योंकि इन श्वासों का भरोसा नहीं है। जब आपकी अपनी गारंटी नहीं है तो किसी का भरोसा नहीं है। अरे सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते
जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए जलते
रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या इसलिए सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं है आजकल तो, बीपी शुगर सबका हाई रहता है, पता नहीं कब किसका निमंत्रण आ जाए। कोरोना काल में आपने देखा सांसों का ही भरोसा नहीं था और सबका था, सारा खेल सांसों का ही था। RT-PCR और कौन कौन से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर कितनी मंगाई गई, फिर भी लोग बचने वाले बच गए, नहीं बचने वाले चले गए। एक एक श्वास के लिए लोग तरस गए कोरोना काल में। करोड़ों करोड़ों रुपए फेंकने के बाद भी लोग एक श्वास नहीं खरीद पाए अपने लिए। समझ रहे हैं? सांसों का भरोसा नहीं है, इसलिए श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोए। इस सत्संग से, इस कथा से एक ही साथ सीख करके जाइए, और वो ये कि हम कैसे भी सुबह उठते ही पहले, हम जैसे ही उठेंगे उठते ही पहले हम भगवान का नाम लें। कई लोग आदत होती है उठते ही उनका मंगलाचरण शुरू होता है। बच्चों को उठाएंगे तो बिल्कुल गाली दे दे के उठाएंगे, स्वयं उठेंगे तो नहीं, कदापि नहीं। उठते ही भगवान का नाम लीजिए, जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोविंद कहिए, राम कहिए, नारायण कहिए, जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो उस नाम का आश्रय लीजिए। क्यों? क्योंकि सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, वेदों का, कथा, भागवत, सत्संग सबका एक ही सार है, भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो जाए। यही तो सार है। ले लिया सो नाम, भज लिया सो राम, और जो हाथों से दान कर लिया वही हमारा काम। जो हाथों से अपने दान कर लिया वही है। सोचो कि हमारे मरने के बाद हमारे नाम से कोई दान करेगा तो भूल जाओ। इसलिए स्वयं अपने द्वारा अपना कर्म करिए, अपने से भजन करिए, अपने से दान करिए, अपने से पुण्य करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि हे भगवान, पुंसा में कांता श्रेयस्तन्ना संचित तुमरहसी, कहते हैं क्रीम त्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम्, किं कर्म कोवताराश्च, धर्मः कं शरणं गतः। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बैठ करके सूत जी महाराज का सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। उस समय अब बताओ क्या व्यवस्था रही होगी। वक्ता एक और श्रोता कितने? 88,000। एक वक्ता। उस समय तो टेंट साउंड भी नहीं था, माइक भी नहीं था। मुझे लगता उस समय आपका साउंड होता तो वही वाला लगता वहां पर, इसी साउंड की जरूरत थी वहां पर। सूत जी महाराज जो उम्र में सबसे कम छोटे हैं, वो सत्संग श्रवण करा रहे हैं, और बड़े बड़े लंबी लंबी उम्र के महात्मा, हजारों वर्ष जिनकी उम्र है, ऐसे तपस्वी मनस्वी महात्मा बैठ करके और सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। उनमें से जो प्रधान श्रोता हैं शौनक जी महाराज, वे पूछते हैं सरकार, हम आपके चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कहो। तो कहते हैं भगवान, किम श्रेय शास्त्र सारा कहा। हे सरकार, हे गुरुदेव भगवान, जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है मनुष्य के कल्याण का, जीव के कल्याण का सबसे सर्वोत्तम साधन कैसा है, कौन सा है? मनुष्य का कल्याण कैसे हो, हम सबका कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न करते हैं शास्त्र तो बहुत है,
लेकिन शास्त्र सारा का बहुत से शास्त्र हैं, 18 पुराण है, अनेक उपनिषद है, 4 वेद है, श्रुति है, स्मृति है, ब्राह्मण है, आरण्यक है। अरे महाराज लाखों ग्रंथ हैं। उन लाखों ग्रंथों में एक ग्रंथ में ही लाखों पन्ने हैं। उन लाखों पन्नों में एक श्लोक की भी व्याख्या की जाए तो हजारों पेज की तो एक श्लोक की व्याख्या हो जाए। तो महाराज बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से उपनिषद हैं, वेद है, पुराण है, इतना तो हम ग्रहण नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सरकार शास्त्रों का सार क्या है, हमको शास्त्रों का सार बतलाइए। तीसरा प्रश्न कहते हैं, हे प्रभु, भगवान यदि सर्व सामर्थ्य हैं, असमर्थ तो नहीं है परमात्मा, सर्व सामर्थ्य है ना, तो वो परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वो चाहे तो दुष्टों को वहीं से मार दें। मार सकते नहीं मार सकते परमात्मा? उनमें इतना सामर्थ्य है प्रभु में कि दृष्टि विलास मात्र कर दें तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनकी दृष्टि से सारी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, पालन हो सकती है और संहार हो सकती है। तो भगवान वो परमात्मा जब इतने सामर्थ्यवान है तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, यदि भगवान ने अवतार भी लिए तो भगवान के अवतार कितने हैं, कौन कौन से हैं? पांचवा प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? इतनी बढ़िया बात है। हम लोग सोचते हैं कि जीवन केवल खाने सोने के लिए पैदा हो गए, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं घर का काम धंधा कर लिए, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, जीवन कैसे कैसे चलता रहा, आनंद लेते रहे, फिर बुढ़ापा आ गया, रोगों ने घेर लिया और बीपी शुगर हो गया, कहीं कोई बीमारी हो गई, लकवा लग गया, कुछ भी हो गया, नहीं हुआ तो कहीं किसी भी प्रकार से आए, मृत्यु तो अपना नियम बनाती है, ले गई। जीवन क्या इसीलिए मिला है? खाने सोने के लिए मिला है क्या? सोनकादि कहते हैं, हे भगवान, अनेकों जीव हैं, सब लाखों करोड़ों जीव हैं, ये छोटे छोटे मच्छर, मक्खी, सुअर, गधे, घोड़े जितने हैं ना, ये सब वही काम करते हैं जो हम आप करते हैं। हमको जितना रसगुल्ला रबड़ी खाने में मजा आता है, उतना कुत्ते को, इन गंदे जीवों को बिष्टा खाने में उतना स्वाद आता है। अगर हमको जैसे गंदगी लगती है, ऐसे सुअर को, कुत्ते को अगर गंदगी लगे तो वो क्यों खाए? उसको आनंद आता है उसमें, इसलिए तो खाता है। हमको जितना आनंद डल्लब के गद्दे में सोने में आता है, उतना भैंस को कीचड़ में लौटने में आता है। भैंस गर्मी में देखो कीचड़ में छोड़ दो, जाके बढ़िया लौटती रहेगी, पूरी पीठ में बढ़िया शैम्पू जैसे लगा के चली आएगी। वो काम तो वो भी कर रहे हैं, हम भी खाते हैं, वो भी चारा भूसा खा के जीवन यापन कर ही रही है। तो क्या इसीलिए जीवन मिला है? खाने सोने के लिए बाल बच्चे पे वो भी हम तो 2-4 करते हैं महाराज, उनके तो 10-10, 12-12 होते हैं। तो क्या जीवन इसीलिए मिला है? सरकार, जीवन का लक्ष्य क्या है? कितनी बढ़िया बात है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हे गुरुदेव भगवान, हमको हमारे जीवन का लक्ष्य बताइए कि मनुष्य का जन्म हमने क्यों प्राप्त किया है, और ये बाकी देह से इसमें भिन्नता क्या है? कुछ तो विशेषता होगी ना, तब तो हम मनुष्य बन करके आए। नहीं तो हमको भी भगवान कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर बना देते, हम भी उनके जैसे चारा भूसा पे खाते रहते। उनको तो कपड़े की भी जरूरत नहीं, हमको आपको तो कपड़े की जरूरत है। उनको एसी, कूलर, पंखे की भी जरूरत नहीं, कहीं भी उनको ठंड, गर्मी, बरसात भी नहीं लगती उनको, हमको तो सब लगता है। तो क्या जीवन इसीलिए मिला है? सरकार, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठवां प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, भगवान धर्म की स्थापना तो करते हैं क्योंकि भगवान ने घोषणा कर रखी है, भगवान ने घोषणा कर रखी है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का साम्राज्य स्थापित होता है, तब तक भगवान स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युगों युगों में अवतार लेकर के आता हूँ। भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक परमात्मा विभिन्न रूपों को लेकर के, विभिन्न अवतार लेकर के भगवान जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, कल्याण करते हैं। इन भक्तों का, इन संतों का, वैष्णवों का पालन करते हैं, उनकी भक्ति का, उनके ज्ञान का, वैराग्य का पालन करते हैं। तो भगवान जब यहाँ रहते हैं तब तो पालन करते हैं भक्तों का, लेकिन सरकार जब वो चले जाते हैं
तो उनके जाने के बाद धर्म कहाँ स्थापित रहता है? धर्म का पालन कौन करता है? धर्म करण शरणम गता। धर्म किसकी शरण में जाते हैं? महाराज इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत जी टिकी हुई है। 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरी भागवत में लिखा हुआ है। इन 6 प्रश्नों को यदि हमने उत्तर समझ लिया तो समझ लीजिए हमारा मनुष्य का शरीर धारण करना सार्थक हो गया। और ये केवल शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न नहीं है, ये हम सब आपका प्रश्न है। ये हमारे आपके लिए, क्योंकि महात्माओं को उनके कल्याण में कहीं बाधा नहीं है। महात्मा देखो, महाराज जी को देखो, संतों को बढ़िया। हम सुबह देख रहे थे, यज्ञशाला में बैठे थे, कितना तपस्या करते महाराज, कितनी तपस्या करते। हम लोग तो कूलर पंखा के बिना 5 मिनट में पसीने बहने लग जाते हैं। 10 मिनट लाइट चली जाए तो महाराज हालत खराब हो जाती है। महात्माओं को देखो, इतनी धूप में भी, जहाँ लोग कूलर एसी से निकलना नहीं चाहते, वो लोग खुली धूप में बैठ करके पंचाग्नि तापते हैं, चारों तरफ कंडे लगा लेते हैं। दर्शन करिएगा लोग, आप लोग आकर के सुबह चारों तरफ अग्नि लगा के रख लेते हैं, हवन करते हैं। माथे में भी कई लोग कोटी धुनी कप्पर रखते हैं, उसके ऊपर भी हवन करते हैं। ये क्या है? ये है तपस्या, ये है तप। तो महात्मा अपना कल्याण तो कर लेंगे, उनको अपने कल्याण में कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन महात्माओं की चिंता किसके लिए होती है? हमारे आप के लिए होती है। एक साधु ही ऐसा है जो समाज की चिंता करता है। कोई नेता बैठा हो तो हमारी बात का बुरा मत मानना, तो यथार्थ है, वो कहना ही चाहिए। नेता कब आपकी चिंता करेगा? वोट के लिए। यदि उसको चुनाव लड़ना है तो आपकी सारी समस्या सुनेगा। यदि वो चुनाव हार गया तो फिर उसकी आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं है। आप गए, आपकी समस्या जानो, उसको कोई मतलब नहीं। जब तक वो अगर और जीत भी गया तो भी आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं। हार गया तो छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी समस्या सुलझाने के लिए राजनीति में आए, तुम्हारी समस्या सुलझाने के लिए थोड़ी आएंगे। और तुम्हारा कल्याण भी करेंगे तो खाली तुम्हारा घर, मकान, दुकान, व्यापार यही बनवा देंगे। तुम्हारा कल्याण, तुमको मोक्ष तो नहीं दिला सकता ना कोई व्यक्ति। तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा कल्याण, हम सब जीवों का कल्याण कैसे होगा? ये महात्मा, ये संत जन जब कृपा करते हैं तब ये जीवन का भान होता है कि ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। महाराज इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत जी है। प्रसन्न हो गए हैं शौनकादिक। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का, श्री सूत जी का ध्यान करते हैं। यम प्रप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेरुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे प्रभु, अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यो कैसे हैं? यम प्रप्रजंत, वो प्रप्रजंत हैं जिनके शरीर में किसी एक लंगोट का भी वस्त्र नहीं है। महाराज जन्म लेते ही 12 वर्ष तो मां के गर्भ में रहे, और जैसे ही जन्म लेकर के आए महाराज तो सब कुछ छोड़ करके वन की ओर निकल गए। पिताजी वेदव्यास पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कह करके दौड़ रहे हैं। वृक्षों ने जवाब दिया, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं बोले। रास्ते से निकल रहे तो देखा एक सरोवर पर कुछ स्त्रियां, कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकले, वो स्त्रियां, वो कन्याएं अपने स्नान में मगन रही। लेकिन महाराज जैसे ही वेदव्यास जी वहां से गुजरे तो उन्होंने फटाफट वस्त्र धारण करना शुरू किए। तो उन्होंने रुक करके पूछा कि अरे बेटे, मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूँ, तो मुझे देख करके तो तुमने वस्त्र धारण कर लिए, और मेरा बेटा जो अभी नवयुवा है उसको देख करके तुमने कोई परिवर्तन नहीं आया तुम्हारे भीतर। उनने कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। आपके भीतर ये बुद्धि है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन आपके जो पुत्र हैं इनको इस बात का कोई पता नहीं है। ये परमहंस है, ये अवधूत शिरोमणि है। इनको ये भी नहीं पता है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। इनको ये भी नहीं पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। हर प्रकार की ग्रंथि से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त है। इसलिए यम प्रप्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। महाराज और तो और उनके शरीर में यज्ञोपवीत की भी गांठ नहीं है, परमहंस है।
पुत्रेदि तन्मयतया तर्वोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ऐसे परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया है, क्योंकि मंगलाचरण अब कथा कहना है ना, तो अब उन्होंने मंगलाचरण करके अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। ये होती है निष्कामता। एक बार क्या हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं विविध प्रकार से विभिन्न श्लोकों में भगवान नारायण का, मां सरस्वती का, सबका ध्यान किया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेव। सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम, उन नर नारायण भगवान का, जो नर तो है लेकिन नरों में भी नरोत्तम है, पुरुष तो है लेकिन पुरुषों में भी पुरुषोत्तम है, ऐसे उन भगवान जगन निवास का, उन भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। देवी सरस्वती व्यासम ततो देव मुदीर्येत, मां सरस्वती का, भगवान वेद व्यास का, सभी ऋषियों का, महात्माओं का, सबका सुंदर मंगलाचरण करते हैं, सबको प्रणाम निवेदित करते हैं। कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार की बात है, वेदव्यास जी महाराज जब भागवत, उन्होंने 17 पुराण लिख डाले महाराज। एक वेद के 4 वेद बना डाले, ऋग्वेद के 3 खंड और कर दिए। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर पंचम वेद के रूप में इतिहास ग्रंथ यानी महाभारत को लिखा। उसके बाद उनको भी शांति नहीं मिली, बोले इतना लिखने के बाद शांति नहीं, तो उन्होंने 17 पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, लेकिन उसके बाद भी मन को शांति नहीं मिली। एक दिन बड़े दुखी बैठे थे कि महाराज क्या किया जाए। जब व्यक्ति दुखी होता है ना, जब व्यक्ति दुखी होता है तो किसी ना किसी का चिंतन करता है, संसार का चिंतन करता है, तो संसार वाले तो समस्या दूर नहीं करेंगे, लेकिन जब आप संत का चिंतन करते हो उस समय संत आपकी समस्या को दूर करते हैं। हुआ क्या, संत प्रकट हो गए, नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी महाराज आप क्यों चिंतित बैठे हुए हो, आपको क्या हो गया? बोले महाराज मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। क्यों? बोले पता नहीं सरकार, मैंने सारा ज्ञान वैराग्य जितना जो कुछ हो सकता है, बड़े बड़े यम नियम आसन, बड़े बड़े छंद, बड़े बड़े ग्रंथ, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प सब लिख दिया, वेदांगों का भाष्य कर दिया, सब कर दिया, लेकिन महाराज मेरे मन को कहीं शांति नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ अधूरापन है अभी मेरे में, कोई तो बात है कि अभी जो मेरे मन को शांति नहीं है। नारद जी ने कहा कि सुनिए, आपने सब कुछ लिखा है लेकिन अभी तक आपने मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया का गुणगान नहीं गाया है। जब तक आप उनके चरित्रों का गान नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो सरकार क्या करें? बोले हम आपको भागवत के 4 श्लोक दिए देते हैं, आप इसी से 18,000 श्लोक बना करके और सुंदर भागवत रूपी ग्रंथ तैयार करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर 4 श्लोक प्रदान किए हैं, जिसे भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। 4 श्लोक प्रदान करने के बाद उन्हीं 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक बना दिया है। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार हो गया। अब महाराज ग्रंथ का नाम क्या करें? तो एक ग्रंथ लेकर के भगवान नारायण के समीप उपस्थित कहा, सरकार आप कृपा करो इसका नाम रखो। तो बोले भागवत रख देते हैं। भागवत क्यों? क्योंकि इसमें सभी भक्तों का और भगवान का दोनों का चरित्र भरा हुआ है। देखो भागवत कहते किसको है? भागवत का अर्थ है, भागवत का अर्थ होता है भक्त और भगवान। भक्तों को भी भागवत कहा जाता है और भगवान को भी भागवत कहा जाता है। एक संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, कहते हैं महाराज भागवत का अर्थ क्या है? बोले भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और पा का अर्थ है त्याग।
इन चारों का सामंजस्य जहां मिलता है उसी का नाम है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इसी का मूल स्वरूप है श्रीमद् भागवत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवती ने भी अपनी अनुशंसा दे दी, माँ लक्ष्मी ने भी। इस प्रकार से इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया, लेकिन अब मन में चिंता लगी। अब चिंता ये लग गई कि महाराज ग्रंथ तो हमने लिख लिया, लेकिन अब ग्रंथ का प्रचार प्रसार कैसे हो? भाई बिना प्रचार प्रसार के तो लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, उनको 2-4 श्लोक रटा दिए, मन में ध्यान किया कि रे इस ग्रंथ को यदि सही प्रकार से यदि कोई धारण करने वाला है एक शब्द को, वो तो साक्षात मेरा पुत्र सुख है, साक्षात सुखदेव जी है। उन्होंने क्या किया, अपने विद्यार्थियों को बुला करके 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा जाओ जाकर के वन में जहां मेरा पुत्र तपस्या कर रहा हो उनके समीप जाकर के इन सुंदर श्लोकों को गाना। विद्यार्थी यत्र तत्र घूमने लगे और घूम करके उन सुंदर श्लोकों का गान करने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिलं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। जाकर के श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी महाराज परमहंस अवधूत शिरोमणि भगवान के उन निर्गुण परम ब्रह्म की समाधि में लीन है, उन एकाकार ब्रह्म की समाधि में लीन है। उन ब्रह्म को समाधि में लीन जैसे ही उनके कानों में शब्द पड़ा तो सोचा अरे इतना सुंदर परमात्मा, बरहा पीडम नटवर पपुः। आहा, सुंदर सा मोर पंख धारण किए हुए, माथे पर सुंदर मोर पंख है, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, कटी में करधनी बांधे हुए, आहा, हाथों में सुंदर मुरली धारण किए हुए, और उन गोपिकाओं से सेवित, उन गौ माता से सेवित वृंदावन में, उस वृंदावन की वेणु में, उस रज में जो विचरण कर रहा है, उस परमात्मा का वृंदावन्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। लीला में देखते हैं ना कितना सुंदर ठाकुर जी रहते हैं, सुंदर सा स्वरूप है ठाकुर जी का। वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जो लीन थे, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन उन परमात्मा के जैसे स्वरूप का, उनकर के सुंदर स्वरूप का चिंतन किया तो महाराज चिंतन करते ही खो गए। लेकिन सोचे चलो कोई बात नहीं, परमात्मा इतना सुंदर तो है, लेकिन जरूरी थोड़ी हो सकता कि कोई व्यक्ति सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी ऐसा हो। कई लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन महाराज उनका स्वभाव बहुत खतरनाक होता है। ऊपर से तो सुंदर दिखते हैं लेकिन भीतर से काले होते हैं। तो कई लोग ऊपर से भले काले होते हैं लेकिन भीतर से गोरे होते हैं। सोचे सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि जरूरी तो नहीं है कि जो इतने सुंदर हैं वो इतने, उनका स्वभाव भी इतना सुंदर हो, उनका स्वभाव भी इतना मधुर हो, वो इतने दयालु हो। तब तक मन में चिंतन ही कर रहे थे, उसी समय उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गान कर दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययामास
ययताप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां तदोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। उन परमात्मा के जैसा दयालु, इनका जितना सुंदर स्वभाव। महाराज, जो पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी पिलाने के लिए। इस बालक कृष्ण को मैं पिला दूंगी तो मर जाएगा। महाराज, जन्म लेके भी कुछ ही दिन हुए थे, छोटे से लाला है कन्हैया, लेकिन उन छोटे से बालक को मारने के लिए, विष पिलाने के लिए आई। लेकिन भगवान ने उसको भी नरक नहीं भेजा, उसको भी वही गति प्रदान करी है परमात्मा ने, जो अपनी धात्री, अपनी माँ यशोदा को, अपनी माँ देवकी को जो गति प्रदान करी है। जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस माँ ने इतना पालन पोषण किया, उसको जो गति भगवान ने दी है, वही गति उस विष पिलाने वाली पूतना को भी दी है। इतना सुंदर स्वभाव। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, उन परमात्मा के जैसा दयालु, उनके जैसा मधुर स्वभाव और किनका हो सकता है। रीझ गए सुखदेव जी महाराज का, मैं कहाँ इस व्यर्थ निर्गुण के चिंतन में लगा हुआ हूँ, जब वो सगुण साकार परमात्मा का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर स्वभाव कि विष पिलाने के लिए आई पूतना, उसको भी भगवान ने सदगति दे दी। तो क्या मैं निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन, मैंने जो भी टूटा फूटा भगवान का भजन किया, क्या भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे? क्या मुझे गति नहीं मिलेगी? महाराज, ठाकुर जी के जैसा स्वभाव तो हमारे ठाकुर जी का है। वो कभी नहीं देखते कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। उनके लिए सब एक जैसे हैं। कोई पुष्प चढ़ा दे, कोई धूप चढ़ा दे, कोई दीप लगा दे, कुछ भी कर दे महाराज, पर प्रेम से कर दे भगवान, तो उसी में रीझ जाते हैं। हमारे पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर सरकार का एक बड़ा सुंदर भजन है, बहुत सुंदर गाते हैं। अरे ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, हो राघव जी तुम्हें ऐसा
तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। जय हो। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। ओ धन्य देव की जिसने तुम्हें जाया, धन्य देव की जिसने तुम्हें गाया। ओ धन्य कौशल्या जी जिसने तुम्हें जाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा किसने बनाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ओ ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ओ ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ओ ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा आहा, कितना सुंदर स्वभाव है ठाकुर जी का कि जो पूतना विष पिलाने के लिए आई थी, भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान कर दी। इतना सुंदर स्वभाव किसका हो सकता है। अरे ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वरूप कहाँ पाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही श्लोक सुने, उनकी समाधि खुल गई, समाधि से खुले और जाकर के तुरंत उन बच्चों के पास पहुंचे, विद्यार्थियों के पास पहुंचे, बोले भैया 2-4 और श्लोक सुनाओ, बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया तुमने। तो उन्होंने कहा भैया देखो, हमको तो जितना आता था उतना हमने गा दिया, और ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। आपके गुरुजी? बोले हाँ। अब उनको तो ये भी नहीं पता है कि इनके जो गुरुजी हैं वही इनके पिता हैं। कहे चलो हमको अपने गुरुजी के पास ले चलो। वो विद्यार्थी उन सुखदेव जी को लेकर के महर्षि वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी देखते ही प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। वाह, मेरा सुपात्र मिल गया, मेरा सत्पुत्र मिल गया। प्रसन्न हो गए और सुंदर श्रीमद् भागवत की उपासना करा दी। सुंदर श्रीमद् भागवत उनको हाँ प्रदान कर दिया, उनको पढ़ा दिया। सुंदर भागवत जी का दीक्षा प्रदान कर दी, उनको पढ़ा दिया। और जैसे ही भागवत पढ़ाई नहीं जाती, भागवत उतार दिया जीवन में। गुरु जब सामर्थ्यवान होते हैं ना, शिष्य के भीतर ज्ञान प्रकट कर देते हैं, उतार देते हैं। आज उनके हृदय में भागवत जी को विराजमान कर दिया है, पूरा उतार दिया है सुखदेव जी के जीवन में। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, वेदव्यास जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से आगे
कथा आती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे कथा आती है। एक बार की बात है, सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि को, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा था। कौन? दुर्योधन। दुष्ट लोग जल्दी नहीं मरते हैं, जब सब चले जाते हैं तब वो जाते हैं। रावण पहले नहीं मारा, पहले जितने थे सबको ले गया, फिर अंतिम में गया। कंस जितने पहले घर परिवार के थे सबको पहुंचा दिया, फिर अपना गया। ऐसे ही कंस, वो दुर्योधन जितने भाई बंधु रिश्तेदार थे सैनिक थे सबको पहुंचा दिया, इसके बाद फिर स्वयं गया। तो महाराज तड़पती हुई अवस्था में एक झील के किनारे पड़ा हुआ है, चीलबाज उसकी देह को नोच नोच के खा रहे हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव तो अपना विजय का पर्व मना रहे हैं और यहाँ तड़प तड़प करके चीत्कार कर रहा है, चीलबाज उसकी देह को नोच नोच करके खा रहे हैं। महाराज उसके शरीर से मांस के टुकड़े नोच नोच करके चीलबाज ले जाते हैं, शरीर से रक्त निकल रहा है, चीत्कार कर रहा है। उसमें इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि उन पक्षियों को उड़ा सके, अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ है। उसमें इतनी ताकत, जो सम्राट बना घूम रहा था, इसके एक इशारे पर हजारों लाखों दास दासी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, महाराज सेवा बताओ, क्या सेवा करें। उस दुर्योधन में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि शरीर के कीड़े मकोड़े जो पशु पक्षी लग रहे हैं उनको भी हटा सके। अश्वस्थामा पहुंचा आचार्य द्रोण का पुत्र, उसने कहा, रे मित्र ये क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारी? अरे मैंने तो तुम्हारा वो राज्य देखा है, मैंने तुम्हारे भाल पर चमकता हुआ स्वर्ण जटिल मणियों से सुसज्जित मुकुट देखा है, और तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम्हारी ये दुर्दशा। अरे मित्र मुझसे ये तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डाय धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन ने गदा के प्रहार से उसको, उसकी जंघाओं को विदीर्ण कर दिया है, चीत्कार कर रहा है, मृत्यु को पुकार रहा है, लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही है। रोता चीखता देखा जैसे अश्वस्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, देखो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम लोग 100 भाई थे, उसमें से 99 मारे गए, मैं बचा हूं, मैं भी मर जाऊंगा, मुझे इस बात का दुख नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित। देखो ज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति मरता है तब उसको ज्ञान होता है, लेकिन अभी भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, आधा ही हुआ है। मरने पे आ गया लेकिन अभी भी उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ। उसने कहा, सुनो हम 100 भाई थे, 99 मारे गए, मैं बचा हूं, मैं भी मरने वाला हूं। मेरी इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े सैनिक थे, सब मारे गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। तो फिर तुम चिल्ला काय के लिए रो काय के लिए रहे हो भाई? उसने कहा, मित्र मुझे दुख इस बात का है, मैं मर जाऊंगा चैन से, मुझे एक काम कर दो। क्या? बोले वो हम 100 थे, 99 मर गए, मैं बचा हूं, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मेरे शत्रु पांडव 5 भाई थे, 5 में 5 जीवित है, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। एक आध को यदि कुछ हो जाता तो मैं चैन से मर सकता। देखो मरना भी उसे चैन से है। मरते मरते कम से कम कह देता कि चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, खुश रहें, कोई बात नहीं। लेकिन मरते मरते भी कह रहा कि एक आध को और निपटा के जाऊंगा, तब मैं चैन से मरूंगा। ये होता है दुष्ट व्यक्ति। हाँ, मत्सर घुसा हुआ उसके भीतर, ईर्ष्या मरते दम तक नहीं छोड़ती है किसी को। अश्वस्थामा ने कहा, मित्र यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं
और पांचों पांडवों का वध करके आता हूं। गया, रास्ते में देखा, क्या देखा? सूर्यास्त हो गया है। धीरे धीरे सूर्य अपनी रश्मियों को डुबो रहा है। ऐसे ही संध्या का समय था, अंधेरा हो रहा था। उसने देखा कि कौवा होता है, कौवा सब जानते हैं, कौवे को दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। कौवे को एक आंख में दिखता है, दूसरी आंख में नहीं दिखता। ये नियम है, क्योंकि आपको तो पता ही है, कालभूषुंड जी की आंख फोड़ दी थी। जयंत की आंख, जयंत की आंख भगवान राम ने, जयंत की आंख भगवान ने अपनी उस तिनके के द्वारा फोड़ दी थी। तब से कौवा एक आंख में देखता है। तो तात्पर्य यह है कि जाकर के देखा, एक कौवा, रात्रि का वक्त हो गया है, संध्या हो चली है, अपने कोटर में घुसा हुआ है उस घोंसले में, लेकिन वो कोटर सर्प का था। सर्प ने उसके बच्चों को खा लिया है। समझ गया कि अभी पांडव सावधान है, मैं यदि जाऊंगा तो पांचों मुझे मार देंगे, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए समझ गया, जब पांचों भाई सो जाएंगे, सोते समय में जाकर के उनका वध कर दूंगा, क्योंकि मैं गुरुपुत्र हूँ, मुझे कोई रोकेगा भी नहीं सैनिक, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। हम किसी भी समय जाएंगे, हमको कोई रोकेगा तो है नहीं। शिविर में मैं ऐसे ही प्रवेश कर जाऊंगा और उन पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। विचार करके गया महाराज। यहाँ भगवान ने कहा कि अरे आज तो विजय की रात्रि है और तुम लोग चलो कुछ घूम करके आते हैं, विजय का पर्व मना करके आते हैं। तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर के विजय का पर्व मनाने के लिए, घूमने के लिए निकल गए, भीष्म पितामह से मिलाने के लिए चले गए। और यहाँ महाराज जो पांचों पांडवों के पुत्र थे, एक पांडव गए, मतलब जो अपने पांडवों के जो पुत्र थे वो देखने में अपने पिता के समान जैसे ही दिखते थे, उन्हीं के जैसा स्वरूप। कई लोगों को देखना, अभी भी कई लोगों का चेहरा मिला हो गया, पुराने लोगों का, आजकल की जो बात नहीं कहते। अब तो संगरो नरका ये वो बहुत विषय है, कहना नहीं है, लंबा विषय है। पहले के लोगों को देखोगे आप तो पता चले 3-3 पीढ़ी की फोटो। आप कई लोगों को हमने देखा अपने जवानी की फोटो और अपने पिताजी की जवानी की फोटो देखते थे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखती थी। माने पुत्र जैसा आज दिखता है, जब उनके पिताजी उस अवस्था में थे तो सेम वैसे के वैसे दिखते थे। तो वो जो पांडवों के पुत्र थे जो देखने में अपने पिता के ही समान दिखते थे, पांचों अपने अपने पिता के आसन पर सो गए। अश्वत्थामा गया, उसने देखा कि पांडव सब सोए हुए हैं, शिविर में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है, चुपचाप घुस गया और पांचों बच्चे सो रहे थे, उनको सोते समय उन्हीं पांचों बालकों का मस्तक काट दिया और एक थाल में सजा करके ढक करके ले आया। रात्रि का वक्त था और कहा, देखो मित्र, दुर्योधन से कहा, अरे मित्र, तुम तो कह रहे थे एक का सर ला करके, तो देखो मैं तुम्हारे लिए पांचों का सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन के समीप ले गया, दुर्योधन के सामने जैसे ही कपड़ा उठाया, देखा गौर से तो कहा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? अरे इन अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इनको मार करके तो तूने मेरे खानदान में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे इन बच्चों से मेरा क्या बैर, इनसे मेरी क्या शत्रुता? मेरा बैर तो पांडवों से था, ये तो मेरे भतीजे हैं, मेरे बच्चे जैसे, इनने मेरा क्या बिगाड़ा था? रोने लगा, छाती पीट पीट करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। चीत्कार करते करते रोते रोते मर गया। महाराज शिविर में जब पांडव लौट करके आए, देखा तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई शिविरों में जाकर के देखा तो केवल धड़ पड़ा हुआ था, सिर तो कहीं नहीं मिल रहा था। चीत्कार उठकर उठी, रोती विरक्ति, ऐसा लग रहा था आज ही प्राणांत कर लेगी। महाराज किसी का एक बेटा चला जाए तो उससे पूछो कि उसके जवानी में क्या बीतती है। उसके 5-5 बेटे मार दिए गए और दुर्भाग्य देखो, वो माँ अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देख सकती है, वो अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देख पा रही है, सर भी काट करके ले गए। क्या बीत रही होगी उस माँ के भीतर? द्रौपदी चीत्कार करती है, रोती है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा
शान्तयन्याः किरीटमाली द्रौपदी की इस व्यथा को देखा, रोते हुए बिलखती हुई द्रौपदी को देखा। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, यदि मैं तुम्हारे सामने लेकर के उसे नहीं आया, मैंने तुम्हारे सामने उसका वध नहीं किया, तो मैं क्षत्रिय नहीं, मैं कल सूर्यास्त होते होते यदि मैं उसको नहीं पकड़ के लाया, तो मैं सीता की अग्नि बना करके स्वयं जल करके प्रणाम कर लूंगा। पूछा कि किसने किया, क्योंकि वहां कुछ सैनिक थे शिविर में, शिविर पूरा खाली तो नहीं था। बताया महाराज अश्वस्थामा आए थे, लेकिन गुरुपुत्र है, हमने उनको रोका नहीं। ब्राह्मणों को रोकने के लिए किसी दरबार में कहीं कोई रोक नहीं, गुरुपुत्र थे इसलिए हमने रोका नहीं। समझ गए, दौड़ाने लगे रथ और पीछा किया जाकर के अश्वस्थामा का। अश्वस्थामा ने जैसे ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन बाण चला रहा है, उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अर्जुन घबराने लगा। भगवान ने कहा तू क्यों घबरा रहा है, तेरे पास भी दिव्यास्त्र हैं। अरे जिनका शिष्य वो है, तू भी तो उन्हीं का शिष्य है। अरे आचार्य द्रोण का पुत्र वो है, उन्हीं का शिष्य है, और तू भी उन्हीं आचार्य द्रोण का शिष्य है। जो शिक्षा उसके पास है वही शिक्षा तेरे पास तू भी चला। अर्जुन ने भी दिव्यास्त्र चलाए, दोनों दिव्यास्त्र चले महाराज। महाप्रलय होने लगा, दोनों दिव्यास्त्र आपस में लड़ करके शांत हो गए। अर्जुन ने जैसे ही दोबारा उसको पकड़ने के लिए चाहा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन घबराने लगे। भगवान ने कहा कि तू घबरा मत, तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र, तू भी चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। इस प्रकार से दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। अंततः अर्जुन ने बंदी बना लिया, अश्वस्थामा को बांध करके शिविर में लाए घसीटते हुए रस्सी से, और द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहा द्रौपदी यही है तेरे पुत्रों का हंता, यही है तेरे पुत्रों का शत्रु, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, बोल इसे क्या दंड दिया जाए। सुनने लायक है। जैसे ही द्रौपदी अपने बच्चों के छाती में सर सर पीट करके रो रही थी, उसके बालों में बिल्कुल रक्त की लटाएं बन चुकी थी, चारों ओर बाल खुले हुए थे, बच्चों के रक्त से सना हुआ उसके बाल चीत्कार कर करके रो रही थी, आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। जैसे उसने नेत्र उठा करके देखा, अरे ये तो कोई और नहीं है, ये तो आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वस्थामा है। द्रौपदी ने कहा मुच्यता में से ब्राह्मणो मुच्यता में से ब्राह्मणो नितरां गुरुः मुच्यता में से ब्राह्मणो नितरां गुरुः। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वस्थामा है, और इनको तुमने ऐसे जानवरों जैसे रस्सी में बांध करके पटक रखा है। अरे ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, साक्षात आचार्य द्रोण ही है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र को पिता का ही स्वरूप माना गया है, गुरु को शिष्य को गुरु का स्वरूप माना गया है। हमारे यहाँ कहते ज्येष्ठो पुत्रो ज्येष्ठो भ्राता पितृ समा, माने बड़ा भाई पिता के समान होता है। आत्मा वही जायते पुत्र। अरे ये तो उनके पुत्र हैं, पुत्र तो पिता का ही अंश होता है, इसलिए केवल अश्वस्थामा नहीं है, ये तो आचार्य द्रोण ही इनके रूप में विराजमान है। आपने केवल अश्वस्थामा का अपमान नहीं किया, आप ही तो मानो आचार्य द्रोण को ही आपने बंदी बना करके रखा है। भूल गए तुम लोग कि कैसे इनकी माँ ने तुम्हें रोटियां बना बना करके खिलाई गुरुकुल में, कैसे लाड़ प्यार से तुम्हें रखा,
अरे उन माँ कृपी के विषय में तो सोचो, तो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। यदि तुम इसे मार दोगे तो इसकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। मेरे तो पुत्र नहीं है, मेरे पास 5-5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी, लेकिन उस माँ के ऊपर क्या होगा जिसके पति भी मारे गए हैं युद्ध में और तुम उनके पुत्र को भी मारना चाहते हो। वो क्या कहेगी, वो माँ कहेगी कि पूर्ववंशियों ने, क्षत्रियों ने मुझे निर्वंश कर दिया, मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण साक्षात गुरु है, आचार्य द्रोण है, इनको छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूं, मैं अपने पुत्रों के मरने का वियोग सह लूंगी, लेकिन उस मां कृपी के विषय में मैं जब सोचती हूं उसके ऊपर क्या बीतेगी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे सुना है युधिष्ठिर ने कहा कि हे अर्जुन, द्रौपदी का कथन बिल्कुल सही है, आखिर जैसा भी है हमारे गुरु का पुत्र है, हमारे लिए गुरु के जैसा है, इसलिए हमको छोड़ देना चाहिए। अर्जुन कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे, कोई कुछ नहीं बोला, बिल्कुल सभा सन्न हो गई। भीम ने कहा सुनो अर्जुन, तुम भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इसने हमारे पुत्रों को मारा है, मैं इसे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा भैया आप छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, मैंने भी प्रतिज्ञा करी है, मैं भी इसे जीवित नहीं छोड़ने वाला हूं। युधिष्ठिर बड़े संशय में पड़ गए, पत्नी कह रही है छोड़ दो, भाई कह रहे हैं मार दो, क्या किया जाए, मार दिया जाए तो छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर हाथ बांधे खड़े हुए थे, चुपचाप सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे शांत सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा सरकार आप ऐसे मौन क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो महाराज, कुछ तो बोलो, अरे अपना मुंह खोलो, क्या किया जाए। तो बोले भैया तुम आपस में निर्णय कर लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। एक भाई कह रहा है कि छोड़ दो, एक भाई कह रहा है मार दो, दोनों भाई कह रहे हैं, 2 भाई खड़े हो बेचारे चुपचाप खड़े हैं, तो जो तुमको अच्छा लगे वो करो। नहीं नहीं सरकार, आज तक हमने बिना आपसे पूछे कोई कर्म नहीं किया है, और इतना बड़ा निर्णय हम कैसे ले सकते हैं आपकी आज्ञा के बिना। आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो शास्त्र में कहा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधारणः मयेवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम् मयेवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम्। देखो ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ब्राह्मण कितना भी पापी हो, अधर्मी हो, दुरात्मा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन ब्राह्मण का शरीर से वध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। भगवान स्वयं कहते कि मैं भी प्रमाण नहीं हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, इसलिए हमारे यहाँ आर्ष प्रमाण कहा गया है, वेदों को प्रमाण माना गया है। शास्त्रम अर्थातः, शास्त्र का अर्थ क्या है बोले वेद। वेदों में जो नियम बताए गए हैं वही मनुष्य को करना चाहिए, वेदों में जो विधि है उसका पालन करना चाहिए, वेदों में जो निषेध है उसका त्याग करना चाहिए। तो महाराज आपका शास्त्र क्या कहता है बोले देखो शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए,
लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा कि आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी हो अत्याचारी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। बोले महाराज ये तो बात वहीं की वहीं अटक गई। आप कह रहे हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बोले हमने तुमको गीता का उपदेश दिया है, अब अपना दिमाग लगाओ, सब हम ही थोड़ी बताएंगे, कुछ तुम भी अपना दिमाग लगाओ। अर्जुन को वो सूत्र याद आ गया, भगवान ने महाभारत में कहा था, बोले संत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य मौनी बाबा जी महाराज की जय। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन को सूत्र याद आ गया, माता जी मात्र 10 मिनट गिनती के, आप बैठ जाओ, 10 मिनट बाद हम लोग आरती करें, क्योंकि प्रसंग इतना रोचक है, हमको लग रहा है छोड़ देंगे तो फिर विषय छूट जाएगा, इसलिए बाकी कथा भले कह देंगे कि लेकिन ये प्रसंग तो पूरा कह के आज कथा विश्राम करेंगे। हमें भी टाइम दिख रहा है, एक तो क्या विराम से आज कथा प्रारंभ हुई। आप लोग भी, हम सोचते हैं कि जब श्रोता आ जाए तब हम कथा करने बैठे, और श्रोता सोचते हैं जब वक्ता बैठ जाए तब हम कथा सुनेंगे। ये अच्छे श्रोता के लक्षण नहीं है। वक्ता आए उसके पहले आपको आकर के बैठ जाना चाहिए। हम जब आके बैठ जाए तब आप आओ तो क्या मतलब? तो कल से आप ठीक 4 बजे के पहले आकर के कथा में विराजमान हो जाइए। अर्जुन को सूत्र याद आ गया कि ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु है। भद्र कर दिया, शिविर से धक्का देकर के मुंह में काली फूट करके भगा दिया। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चलाया? वीर गति को प्राप्त हो गए थे जो युद्ध में अभिमन्यु उनकी पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र था, उसके गर्भ में जो है वह अस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब महाराज जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला उसका गर्भ दग्ध होने लगा, जलने लगी, बिल्कुल उसके पेट में अग्नि जैसी लगने लगी। दौड़ी दौड़ती चीखती पुकारती भगवान के चरणों में आकर के लिपट गई उत्तरा और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करिए, कहा मेरे गर्भ की रक्षा करिए। दौड़ी गई, भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने देखा कि अरे ये कौन है, गौर से देखा तो पहचान गए, अरे ये तो उत्तरा है। भगवान समझ गए, क्यों? भगवान ने एक सूक्ष्म स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और जा करके उस ब्रह्मास्त्र जहाँ चल रहा था उस परीक्षित गर्भ में है, विराजमान है। वो डर के मारे कांप रहे हैं। गर्भ में भगवान पहुंचे, चारों ओर गदा घुमाई, ब्रह्मास्त्र देख करके लौट गया। उत्तरा कितनी भाग्यशाली है। आज तक इस देश में एक से एक माताएं हुई हैं। इस देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया। इस देश में ऐसी माताएं हुई हैं कौशल्या के जैसे, देवकी के जैसे, देवहूति के जैसे, अहिल्या के जैसे, जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। लेकिन ऐसी भी माताएं ही हुई हैं जिन्होंने भक्तों को गर्भ में धारण किया। पर धन्य है माँ उत्तरा, जिनके गर्भ में भगवान भी आज प्रविष्ट हो गए, और भक्त तो पहले से थे ही। भक्त और भगवान दोनों गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान जय जय। भगवान की सुंदर बाकी झांकी को देखा है परीक्षित ने, मुस्कुराए। भगवान पुनः अंतर्ध्यान होकर के आ गए। कालांतर में परीक्षित का जन्म हुआ और वो चारों ओर देखने लगे कि वो जो बाकी झांकी वाला कृष्ण था वो कहाँ गया। लेकिन भगवान उस सुंदर झांकी को देखा। परीक्षित का नाम क्या है? जो चारों ओर परीक्षा लेते रहे, चारों ओर देखते रहे। इच्छितुम भगवत प्राप्त्युम इच्छितुम,
भगवान की प्राप्ति की इच्छा जिनमें बनी हुई थी, ऐसे परीक्षित भगवान को चारों ढूंढ रहे थे कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी वो कहाँ है। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को सामने देखा मुस्कुराने लगे परीक्षित, और ब्राह्मणों ने नाम कर दिया विष्णुराज। क्या नाम हुआ परीक्षित का? विष्णुराज। जैसे दो नाम होते हैं ना, घर का नाम एक अलग होता है और प्रचलित नाम एक अलग होता है, ऐसे उनका नाम तो वैसे विष्णुनाथ रखा गया, लेकिन उनका एक नाम परीक्षित भी पड़ा। बोले परीक्षित जी महाराज। वक्ता सुखदेव है विष्णुनाथ और श्रोता है, वक्ता ब्रह्मराज है और श्रोता विष्णुराज है। इस प्रकार से सुंदर परीक्षित का जन्म हुआ। आगे की कथा हम कह ही दिए थे, तो बड़े हुए और उनको श्राप लगा, और आगे की कथा हम कल कहेंगे। आइए, क्योंकि समय हो गया है, 7:30 बजने को है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। और कल अभी कोई भी जाएंगे नहीं, अभी बैठना है। एक आध भजनों का आश्रय ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। समय पर आप लोग आएंगे तो भगवान की कथा का हम लोग लाभ ले पाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिनको नाचना हो उनको खुली छूट भी है, खड़े होकर नाच भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल। हाँ, 3 घंटे से बैठे बैठे कई बार पाँव में झुनझुनी चढ़ जाती, तो भी सोचती है माता कि महाराज थोड़ा तो सांस लो, हमको भी मौका दो उठने का। आपको छूट है, आप उठ के नाच भी सकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अरे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जम